फिर भी उनके मन में संशय था। जब 2020 का चुनाव आया तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सीट का घोषणा नहीं किया, कि उनको लगा कि हमारे साथ वोट नहीं है, गलतफहमी का शिकार हो गया। और जब मैं गठबंधन से बाहर निकला और जब दूसरे अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज है, वीरांगना पूरन के वंशज है, वेद व्यास के वंशज है, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाथ तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरेबान में तो झांको कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया। आपने हमारे विधायक को तोड़ दिया, हम लोगों ने आपको 74 विधायक बना के दिया और उसके बदले में हमने 4 विधायक बनाए। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते तो आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते। हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे 1 नंबर पार्टी बने। लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आया। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम सरकार में थे तभी भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। तो हम आने वाले समय में भी हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आए हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ जरूरी है कि आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने नेता के साथ, अपने समाज के साथ है या नहीं। आपने खून पसीना बहाया, लेकिन जब फसल काटने का समय आया उस समय आपने फसल नहीं काटा। आप तीनों लोकसभा सीट हार गए। महागठबंधन में भी लगने लगा कि मुकेश सहनी के पास वोट है या नहीं है। फिर एक अग्नि परीक्षा आया सहरसा में, फिर वहां पे हमने अग्नि परीक्षा देकर अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और दुश्मन को मैंने वहां पे हराया। तब फिर एहसास हुआ कि हमारे पास वोट है। फिर भी उनके मन में संशय था। जब 2020 का चुनाव आया तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सीट का घोषणा नहीं किया, कि उनको लगा कि हमारे साथ वोट नहीं है, गलतफहमी का शिकार हो गया। और जब मैं गठबंधन से बाहर निकला और जब दूसरे गठबंधन में मैं चला गया तो पहला जिस गठबंधन में था वो बिहार का सीएम बनने से 10 कदम दूर रह गया। अगर मैं रहता तो 10 कदम दूर नहीं रहते, 100 कदम आगे रहते। तो उनको भी मैंने अपनी ताकत दिखाया और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे। तो अगला को लगा, उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में न जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय में आएगा 101 मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था। बिन बेलदार, मुनिया, मला, तियर, ताय, चाय, जितने भी हमारे उपजाति है उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए।
उन्होंने आपको खत्म करने का काम किया। आपका 4 विधायक ले लिया। आप जहां चुनाव जीते थे वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते।